worldwide services, PowerPress tool and die maker. टूल एंड डाई मेकर्स क्या होते हैं या टूल एंड डाइज क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है, प्रेस टूल्स क्या होते हैं, जिग एंड फिक्सचर क्या होते हैं, डाई मेकर क्या होता है, डाई फिटर क्या होता है, डाई डेवलपमेंट क्या होता है, डाई मेंटेनेंस क्या होता है। बहुत सारे जो सवाल हैं आपके दिमागे होंगे भाइयों। तो आज मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्रेस टूल मेकर। तो कवर करते हैं आज इन सारे सवालों के जवाब। पहले बात, टूल एंड डाइज क्या होती हैं। क्या होता है कि हमें बहुत सारे, जब प्रोडक्शन के अंदर हमें बहुत सारी जो कंपोनेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है, हमारे आसपास देख सकते हो घर में सिलेंडर होता है, शीट मेटल का बना है या कुछ सामान प्लास्टिक का बना है। हमारे घर में कम से कम 75 से 80% जो सामान है वो प्लास्टिक और शीट मेटल का बना है। अब ये प्लास्टिक और शीट मेटल का जो बना हुआ है ये कोई ना कोई जो है वो प्रोडक्ट है। लाइक एक गैस सिलेंडर है, बाहर से शीट मेटल का बना हुआ है। आप ये देख सकते हो लंच बॉक्स है, कुछ शीट मेटल का अंदर लंच बॉक्स बना हुआ है और बाहर से जो है प्लास्टिक का कवर है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टूल एंड डाइज की। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि टूल एंड डाइज की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो जब हमें लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, बहुत बड़े स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी कंपोनेंट्स बनाने होते हैं जिनके अंदर हमें इंटरचेंजेबिलिटी चाहिए होती है। एक तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा उनमें इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। ये कि कहने का मतलब, अगर हमने 4 कंपोनेंट एक डाई के अंदर बनाए ए बी सी, तो सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एक कंपोनेंट की बजाय अगर हमें दूसरा वहाँ पे लगाना हो तो उसकी जो सीडी है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसकी मोटाई उतनी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम कंपोनेंट, जिनको आइडेंटिकल कंपोनेंट बोलते हैं। आइडेंटिकल मतलब देखने में एक सेम हो, आइडेंटिकल, और इंटरचेंजेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ऐसे कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें टूल एंड डाइज की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है टूल एंड डाई मेकर जिग एंड फिक्सचर और एक होता है टूल एंड डाई मेकर मोल्ड। तो मैं शीट मेटल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, शीट मेटल लाइन में यानी कि टूल एंड डाई मेकिंग में जो हूँ। और अगर आप फ्रेशर हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं टूल एंड डाई मेकिंग में आपको किस लाइन में जाना है। मैं रिकमेंडेड करता हूँ शीट मेटल लाइन, और अगर आप जाना चाहते हो तो आप मोल्ड लाइन में जा सकते हो, प्लास्टिक मोल्ड में जा सकते हो, प्लास्टिक के काम में जा सकते हो। ये आपको देखना है कि आपको जॉब में जाना है या टूल एंड डाई मेकिंग बिजनेस में जाना है। तो बात करते हैं कि अब ये डाई मेकर क्या होते हैं। डाई मेकर होते हैं जो इन टूल एंड डाइज को बनाते हैं। टूल एंड डाइज जो डिपार्टमेंट होता है उसमें डाइयाँ जो है कुछ न्यू टूल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं टूल डेवलपमेंट। और जो टूल एंड डाई एक होता है मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस में टूल्स की रिपेयर की जाती है। प्रोडक्शन में जब डाइयाँ चलती हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उनमें मेंटेनेंस की जाती है, जो अलग अलग तरह की होती हैं। उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, अफर्मेंटिव होता है, बहुत सारी मेंटेनेंस होती हैं और मेंटेनेंस के टाइप्स होते हैं। मैं मेंटेनेंस में जॉब करता हूँ एज ए टेक्नीशियन और एक एज ए डाई मेकर भी हूँ। अपना पर्सनल खुद का बिजनेस है। बाकी इसके अलावा एक होता है डेवलपमेंट, डिज़ाइन। पहले जो है सबसे पहले इसका जो प्रोसीजर चलता है कंपनियों के अंदर डाइयाँ कैसे बनती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है R&D सेक्शन में क्या होता है, R&D सेक्शन में जो है कंपोनेंट डेवलप किया जाता है। एक टेम्परेरी जो है R&D की जाती है कि हाँ, जैसे मान लो ट्रैक्टर है, ये मान लो कार है, कार के अंदर ये जो है कंपोनेंट लगेगा। तो ये कंपोनेंट इस तरह का डिज़ाइन बनेगा, कुछ इस तरह से कंपोनेंट लगेगा। सपोज करो कि कुछ ऐसा आपने दिमाग में एज्यूम कर लिया कि ऐसा R&D होगी, उसके ऊपर रिसर्च होगी, सारे प्रैक्टिकल कर लिए। R&D के बाद वो कंपोनेंट जाएगा डिज़ाइन सेक्शन में। डिज़ाइन सेक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले वो वहाँ से प्रोटोशॉप में जाएगा। प्रोटोशॉप में उसको, जैसे वो ड्राइंग है उसकी पहले ड्राइंग बनेगी डिज़ाइन में, फिर वो ड्राइंग बनने के बाद में वो प्रोटोशॉप में जाएगा। प्रोटोशॉप में बिना डाइयों के पार्ट बनाए जाएंगे। बिना डाइयों के मतलब कि अभी उसकी डाई नहीं बनी होगी, बिना डाई के पहले उस पार्ट को डेवलप किया जाएगा। पार्ट डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रोटोशॉप। प्रोटोशॉप के अंदर बिना डाइयों के एक्सपर्ट होते हैं जो उस पार्ट को तैयार करेंगे। उसमें कोई रिब है, उसमें कोई बेंड है, उसमें कोई होल है, वो बिना डाई के तैयार करेंगे, लाइक ड्रिल मार के कैसे भी। अब वो एक पार्ट तैयार हो गया। अब उस पार्ट को जो दोबारा कंपोनेंट को जो है वो R&D में ले जाके फिटिंग करके देखेंगे कि हाँ ये फिट हो रहा है, हमारी उम्मीदों पे सही बैठ रहा है, काम करेगा नहीं करेगा, उसके सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी प्रोडक्शन की, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबिलिटी के अंदर। मतलब एक जैसे कंपोनेंट होने चाहिए और एक दूसरे से इंटरचेंज होने चाहिए। जैसे मान लो अगर आप नौकरी नहीं गए, आपकी जगह कोई और दूसरा चला गया, तो वो भी आपके जैसा सेम काम कर ले, उसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। एक की बजाय दूसरा भी वो सेम अगर काम आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं,
और एक की जगह दूसरा काम आ जा रहा है उसकी बजाय, तो वो इंटरचेंजेबिलिटी कही जाती है। यानी चीज़ें एक दूसरे से रिप्लेस करने के ऊपर भी उनमें कोई फ़र्क ना आए, उसको इंटरचेंजेबिलिटी बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है ये। तो बेसिकली अगर आप भी टूल एंड डाई मेकिंग की आईटीआई करना चाहते हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा चंडीगढ़, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप आईटीआई की बजाय डिप्लोमा करिए, क्योंकि आईटीआई के जो आपका जो पे स्केल है वो बहुत कम मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30-35 हज़ार आप कमा सकते हो आईटीआई बेस के ऊपर, जबकि डिप्लोमा बेस पे जो आप 60-70 हज़ार की अच्छी अर्निंग कमा सकते हो और इंक्रीमेंट भी अच्छे होते हैं। तो मैं आपको टूल एंड डाई की आईटीआई कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप डिप्लोमा करिए, 12th करिए, जो है साइंस नॉन मेडिकल से जो है आप 12th कर सकते हैं, उसके बाद या आप जो है जेटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, जेईटी जूनियर इंजीनियरिंग टेस्ट आप दे सकते हो, उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा करिए, डिप्लोमा लेवल पे आजकल जॉब इजीली मिल जाती है, कहीं भी फ्रेशर जॉब। और अगर आप भी टूल एंड डाई मेकिंग या टूल रूम से जुड़ी हुई कोई भी जॉब चाहते हो तो उसके लिए आप लोग जो कांटेक्ट कर सकते हैं। 150 रुपीज़ मेरे चार्ज है, डायरेक्ट गूगल पे पे आप मुझे पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा गूगल पे पे है, तो मैं आपकी हर हेल्प करूँगा। अगर आपको टूल रूम या टूल एंड डाई मेकिंग से जुड़ी कोई भी जॉब चाहिए तो मैं आपको डायरेक्ट एचआर के नंबर शेयर कर दूंगा। अब जो है जैसे ही कंपोनेंट जो आर.एन.डी से आता है, आर.एन.डी से आने के बाद में प्रोटोशॉप और आर.एन.डी से होके आ गया, उसके बाद वो डिज़ाइन में जाता है। डिज़ाइन वाले उसके टूल डिज़ाइन करते हैं, बड़ी कंपनियों में डाइयाँ डिज़ाइन करते हैं। ये जो टूल डिज़ाइनर होते हैं इनकी भी सैलरी अच्छी होती है। बीटेक होल्डर्स को ज़्यादा रखा जाता है, डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स को डिज़ाइन सेक्शन में ज़्यादा रखा जाता है। और उसके अलावा जब वो टूल डिज़ाइन हो जाता है, टूल डिज़ाइन वो कास्ट कितना बड़ा डाई बनेगी, क्या बनेगा, कितने टन पावर प्रेस के ऊपर चलेगा, उसके अंदर स्टिपर या उसके अंदर जो है वो इंजेक्टिंग फोर्स कितनी लगेगी, कटिंग लोड कितना निकलेगा, कितने उसके ऑपरेशन बनेंगे, कैसे वो डेवलप होगा, ये सारा जो सिरदर्दी होती है ये डिज़ाइन की होती है। जब डिज़ाइन ने उसको पूरा डिज़ाइन कर दिया, उसके ऊपर पूरा टूल बना दिया, उसकी प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम बना दिया, ब्लैंकिंग है, बैंडिंग है, फॉर्मिंग है, रीस्ट्रैक टूल है, कहाँ पे नोचिंग होनी है, कहाँ पे क्या होना है, तो वो सारा बनने के बाद में चला जाता है डाई डेवलपमेंट सेक्शन में। डाई डेवलपमेंट होता है डीडीसी या डाई डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं। डाई डेवलपमेंट सेंटर में जो होता है वो मशीनरी लगी होगी, बीएमसी, सीएनसी, वहाँ पे जो है वहाँ का जो काम होता है एक तरह से आर.एन.डी भी बोल देते हैं, आर.एन.डी सेक्शन भी बोल देते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। जब वहाँ पे वो चला जाता है, डाई डेवलपमेंट में चला जाता है, तो टूल वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है, ड्राइंग आ गई होती है। वहाँ पे क्या होता है, डाई फिटर होते हैं या जो डाई जिनको डाई फिटर बोला जाता है, वो क्या करते हैं, बने वहाँ पे पार्ट बनाते हैं, डाइयों के पार्ट्स बनाते हैं, टूल्स को पूरे को असेंबल करते हैं। डाइयों के जो भी लोअर टॉप जो भी पंच है, उसका रिटेनर है, कुछ भी XYZ सारा बना के उसको असेंबल करते हैं। बना बनाया डिज़ाइन से आता है, उसको असेंबली करते हैं। तो वो जो होते हैं ये डाई डेवलपमेंट का काम होता है। डाई डेवलपमेंट में फिटर रखे जाते हैं। और जैसे अगर आपने फिटर से आईटीआई करी है तो भी आप जो है टूल एंड डाई मेकिंग कर सकते हो। अगर आपने टूल एंड डाई मेकर का करा है फिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको एज ए फ्रेशर कंपनी में एंट्री करने के लिए आपको फिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो डाइयों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ब्लैंकिंग में कहाँ क्लियरेंस देते हैं, पंचिंग में कहाँ क्लियरेंस देते हैं, नोचिंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है, फाइन ब्लैंकिंग क्या होती है। आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर आपको ट्रायल देना नहीं आता, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती, ड्रिल मशीन, आपको रेडियल ड्रिल मशीन चलानी आनी चाहिए, ड्रिल को धार लगानी आनी चाहिए, ये सारी नॉलेज अगर आप टूल एंड डाई मेकर के फ्रेशर हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपकी डिग्री है, कुछ भी है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए एंट्री के लिए। बात करते हैं सैलरी की। डिप्लोमा होल्डर को जो इंक्रीमेंट होता है, सैलरी होती है अच्छी मिलती जाती है टाइम के टाइम, और जो आईटीआई होल्डर होते हैं उनका इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। तो आप आईटीआई को जो है ना करें, मैं रिकमेंडेड करूँगा आप सीधे डिप्लोमा करिए, डिग्री करिए, नॉलेज लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अच्छा पे स्केल अगर आपको चाहिए। कुछ नहीं होता, गरीब से गरीब लड़के आजकल या गरीब से गरीब बच्चे बच्चियाँ आजकल डिप्लोमा कर रहे हैं, 2-3 लाख का खर्चा आता है जो गवर्नमेंट उठाती है अगर आप SC/ST कोटे से बिलोंग करते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आता है मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन में ऑलरेडी बता दिया, जब डाइयाँ बन के तैयार होगी, डाइयाँ चलेगी प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन को हैंड ओवर हो जाती है, जब डाइयाँ प्रोडक्शन को हैंड ओवर हो जाती हैं तो प्रोडक्शन चलते चलते जब डाइयाँ चल रही होती हैं तो डेवलपमेंट में जो होता है, जब डेवलपमेंट में पार्ट को डेवलप करते हैं, पूरे टूल बना के तैयार करते हैं, तो उसमें जो है वो 95% जो है वो कंपोनेंट जो है तैयार हो जाता है। 95% एज ए उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि 95-98% वो सही होना चाहिए। जब वो प्रोडक्शन में चलता है फिर उसमें प्रॉब्लमें आती हैं तो उनको धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं मेंटेनेंस वाले। अब मेंटेनेंस बहुत तरह की
होती है, डाई रेगुलर चल रही है, उसमें बियर हो रही है, घिस रही है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग मेंटेनेंस में आते हैं। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस में। और अगर भाई आप जो है एक्सपीरियंस को जो है हेल्प चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जितने भी मैंने आज तक कंपनियों में काम किया, चाहे मोहाली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बद्दी हो, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया 150 चार्जेस हैं, क्योंकि भाइयों आपको पता है कि हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आते हैं तो मैकेनिकल चैनल पे इतनी कोई ज़्यादा कमाई होती नहीं है, तो बस एक यही सोर्स होता है आप लोगों से, आपका प्यार जो है यही चाहिए होता है। तो ऑलरेडी जो है इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो आपका यहाँ पे टूल एंड डाई मेकर जो है चाहिए होते हैं। डाई मेकर की सैलरी लोकेशन और ट्रायल के ऊपर डिपेंड करती है। लोकेशन किस लोकेशन में बंदा है, पंजाब में पे ग्रेड बड़े कम है, यहाँ पर निकल जाओ बेंगलोर, फरीदाबाद, चेन्नई साइड में, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो। और उसके अलावा जो है अगर आप लोग जो है डाई मेंटेनेंस में जाते हो वहाँ भी पैसा आप अच्छा ले सकते हो। और डाई फिटर में 2 तरह के सेक्शन होते हैं। बाकी और भी अनदर कोई टूल रूम की बीएमसी, सीएनसी, मिलिंग और ड्रिल, रेडियल ड्रिल या इस तरह की कोई भी अगर आपको जॉब चाहिए, आप एक पॉलिशर हो, डाई लाइन से कोई भी जुड़ा काम चाहिए तो भाई आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने आपको बता दिया 150 रुपीज़ चार्ज हैं। और चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई लोअर क्लास का बंदा है, सबके लिए एक बराबर चार्ज है। आप जब मर्जी पे करके सर्विस ले सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन इसलिए दे रखी है क्योंकि आधा तो यूट्यूब खा जाता है। तो भाइयों कोशिश करिए कि आप अगर कॉन्टैक्ट से जुड़ते हो, अभी जो है 2-4 भाई जुड़े हैं तो उनको मैंने HR के कॉन्टैक्ट शेयर कर रखे हैं। जगह जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई हम लोग ऐसे तो है नहीं है किसी मंत्री संतरी के लड़के की कोई इंटरव्यू लेने हमारे घर आएगा। भाई भटकना पड़ेगा, स्ट्रगल इसी का नाम होता है। क्योंकि पकी पकाई तो जो खाने का जो मज़ा हो वो स्वाद नहीं आता जो खुद बना के खाने में आता है। तो जाइए इंटरव्यू दीजिए, ट्रायल दीजिए। और ये नहीं होता कि आप यार पहले तो कंसल्टेंट 10-10, 12-12 हज़ार पे लूटते थे, आजकल तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया। 150 रुपीज़ में आपको मैं HR के डायरेक्ट नंबर दे दिया करूँगा। HR किसी से वैसे डायरेक्ट बात करते नहीं है, वो तो अपनी भाई बंदी है कि चल अपने पास कॉन्टैक्ट है तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा के लुधियाना में, NCR में मैं आपकी सेटलमेंट करवा सकता हूँ। चाहे ठेकेदारी में एंट्री करिए, ठेकेदारी में 1-2 साल लगाइए, फिर कंपनी रोल पे कहीं आराम से एंट्री हो जाएगी। साल बहुत होता है कहीं भी सीखने के लिए। तो मैं आपकी एंट्री ऐसी अच्छी कंपनियों में करवा सकता हूँ। खुद J3 में मैं काम कर चुका हूँ, जो मानेसर में J3 मारुति के अंदर प्लांट पड़ता है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि टूल एंड डाई मेकिंग होता क्या है, टूल एंड डाई मेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सैलरी क्या क्या है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त और कोशिश करूँगा कि आपका प्यार ऐसे बना रहेगा। चैनल पे नए कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर मिलते रहें और डाइयों के ऊपर वीडियो मिलती रहे। डाइयाँ और प्रेस अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, भाई के थ्रू ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आप शेयर मार्केट में जो है वो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। भाई को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।